Good morning everyone. In this video we will study about the disorders of skin in children. So in this class we will study about the different types of skin disorders present in children. Let's start with introduction. About 1/3 of the pediatric outpatient visits include skin problem. There are varieties of primary skin disorders seen in children. Obtaining a careful and detailed history is often essential to establish diagnosis of skin diseases. So about 1/3 ऑफ द जो प्रॉब्लम होते हैं पीडियाट्रिक पेशेंट जो होते हैं चिल्ड्रंस जो विजिट करते हैं उनमें से 1/3 जो पेशेंट होते हैं रिलेटेड टू स्किन प्रॉब्लम हॉस्पिटल में विजिट करते हैं. देयर आर वेराइटीज़ ऑफ प्राइमरी स्किन डिसऑर्डर जो बहुत सारे टाइप्स ऑफ स्किन डिसऑर्डर्स प्रेजेंट होते हैं चिल्ड्रंस में. सो हम लोग को क्या होता है केयरफुल हिस्ट्री जो होता है रिलेटेड टू स्किन प्रॉब्लम वो लेना होता है जिससे हम लोग प्रॉपर डायग्नोसिस कर सकते हैं. द नेक्स्ट है कंपेयर स्किन डिफरेंसेस. सो देर आर सो मैनी डिफरेंस बिटवीन एडल्ट एंड इन्फेंट स्किन. तो इन्फेंट का जो स्किन होता है वो प्रॉपर मैच्योर नहीं होता, बर्थ के टाइम पे प्रॉपरली मैच्योर नहीं होता. जो लेयर होते हैं स्किन के एपिडर्मिस, डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस लेयर जो होते हैं वो प्रॉपरली क्या होते हैं उनका मैच्योर नहीं होते हैं. आफ्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जैसे ही उनका एज इंक्रीज़ होगा एडोलसेंस एज में क्या होगा जिबेसियस ग्लैंड जो है वो एनलार्ज हो जाएंगे और एक्टिव हो जाएंगे और प्रॉपरली जो स्किन के लेयर है वो डेवलप हो जाएंगे. नेक्स्ट है स्किन इन्फेक्शंस. कितने टाइप्स के हैं तो देर आर 5 मेन टाइप्स ऑफ स्किन इन्फेक्शन है. फर्स्ट है बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, parasitic infection, skin infection, then other disorders. First है bacterial infection. There are 6 types of bacterial infection present in pediatrics. First is impetigo, cellulitis, folliculitis, boils, carbuncles, staphylococcus, scald skin syndrome. So first we will study about the impetigo. Definition of impetigo is a superficial infection of the skin caused by bacteria. So impetigo जो होता है वो क्या होता है सुपरफिशियल इन्फेक्शन होता है. जो स्किन का अपर लेयर है उसमें ही इन्फेक्शन होगा और ये मेनली कॉज्ड बाय बैक्टीरिया होता है. द लीजन्स आर ऑफन ग्रुप्ड एंड हैव अ रेड बेस. सो जो इसमें रैशेस आएंगे लीजन्स आएंगे उन क्या होंगे ग्रुप में होंगे और इनका जो बेस है जो अंदर का जो एरिया है वो रेड कलर का होगा. These lesions opens and become crusty and have honey color which is typical of impetigo. तो impetigo में जो lesions और rashes होते हैं वो क्या होते हैं ओपन होते हैं और ओपन होके जब वो ब्रस्ट आउट होते हैं तो उसमें क्या होता है क्रस्टी हो जाते हैं और हनी कलर का जो उसमें क्या होता है जो हनी कलर का क्रस्टी जो होता है वो हनी कलर का होता है विच इज़ टिपिकल ऑफ इम्पेटिगो. तो इम्पेटिगो में ऐसे रैशेस होते हैं जो ओपन होते हैं, ब्रस्ट होते हैं, ब्रस्ट होने के बाद उनमें जो हनी कलर का क्रस्ट जो होता है वो बनता है. It is contagious and can spread to all members of their family and also leads to reinfection of children. So contagious है, infectious है. If the child is having impetigo then it can be spread to other members of the family. So मदर फादर को हो सकता है, सिबलिंग को हो सकता है. तो ये क्या है contagious है, infectious है. The next है etiology. Common bacterials that are found on skin normally cause impetigo. When bacteria enters an open area in the skin, infection occur. The most common causative organisms are group A beta hemolytic streptococcus, staphylococcus aureus. Impetigo is most common in children, but adults may also have it due to poor hygiene and warm temperature. So main etiological cause क्या है बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है. मेन जो होता है ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस एंड स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो है उनके इन्फेक्शन से इम्पेटिगो होता है. और इम्पेटिगो जो होता है मोस्ट कॉमनली फाउंड इन ओनली इन्फेंट्स बट अडल्ट में ऑल्सो भी इन्फेक्टेड ड्यू टू अगर पुअर हाइजीन है, वार्म टेम्परेचर में अगर कोई एडल्ट्स रह रहे हैं तो उनको भी इम्पेटिगो होने का चांसेस होता है. द नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर्स. सो व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स फाउंड इन इम्पेटिगो इज इम्पेटिगो यूजुअली अकर्स ऑन फेस, neck, arms and limbs but lesions can be observed on any part of the body. So impetigo usually कहाँ पे आएगा फेस पे दिखेगी उनके जो रैशेस होंगे लीजन्स होंगे वो नेक रीजन पे दिखेंगे, आर्म्स में देखेंगे, लिम्स में देखेंगे. बट
जो इसका लीजन्स है कैन बी ऑब्जर्व्ड ऑन एनी अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड इम्पेटिगो स्टार्ट एज अ स्मॉल वेसिकल्स और फ्लूइड फिल्ड लीजन. सो स्मॉल वेसिकल्स रैशेस होंगे, दैन उसमें फ्लूइड जो होगा वो फिल्ड होगा और वो एक लीजन फॉर्म करेगा. द लीजन्स दैट रप्चर्स एंड फ्लूइड ड्रेन्स लिविंग एरियाज दैट आर कवर्ड विथ हनी कलर्ड क्रस्ट. तो लीजन्स जो होगा स्मॉल पहले रैश होगा, रैश में फ्लूइड फिल्ड होगा, देन वो लीजन्स जो है वेसिकल्स जो है फ्लूइड फिल्ड जो रहेगा वो क्या होगा ब्रस्ट आउट हो जाएगा, देन उसमें से क्या हनी कलर का क्रस्ट जो होगा वो फॉर्म हो जाएगा. द लीजन्स में ऑल लुक डिफरेंट विथ डिफरेंट साइजेस एंड शेप. तो लीजन्स क्या होगा डिफरेंट साइज़ का होगा, कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा, लीजन्स जो वो होगा. चाइल्ड में ऑल्सो प्रेजेंट विथ स्वोलन लिम्फ नोड्स. सो लिम्फ नोड्स जो होंगे उनमें भी स्वेलिंग होने का चांसेस रहेगा. तो दीज आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ इम्पेटिगो. The next है diagnostic evaluation, diagnosed based on complete history, physical examination. Then next है the lesions of impetigo are unique and are clearly diagnosable. So cultures of lesions can be done to confirm the diagnosis and the type of bacteria. So we have to take proper history from parents about the lesions and rashes. Then infection है तो उसके लिए हम लोग physical examination करेंगे, lesions का culture हम लोग लेंगे. देन द लीजन्स ऑफ इम्पेटिगो आर यूनिक एंड आर क्लियरली डायग्नोजेबल. जो इम्पेटिगो में रैशेस होते हैं, लीजन्स प्रेजेंट होते हैं, वो हम लोग उसको क्लियरली डायग्नोज कर सकते हैं क्योंकि उसमें क्या होता है हनी क्रस्ट जो होता है आफ्टर वेसिकल्स फॉर्मेशन, जब वो रप्चर होगा तो उसमें हनी कलर का जो क्रस्ट होता है वो बनता है. देन कल्चर ऑफ लीजन कैन बी डन टू कन्फर्म द डायग्नोसिस एंड टाइप ऑफ बैक्टीरिया. सो अपन को जब बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया से इन्फेक्शन कॉज हुआ है वो चीज़ पता करने के लिए हम लोग लीजन्स का कल्चर लेते हैं. So next is management. How we will manage the impetigo. The specific treatment is given based on child's age, overall health and medical history, extent of condition, child tolerance to specific medication. So child's का age क्या है, overall health and medical history क्या है उसका, वो हम लोग को पता करना है. उसके बाद हम लोग उनका जो एक्सटेंट ऑफ कंडीशन है, जो स्प्रेड है इन्फेक्शन वो कितना स्प्रेड हुआ है, कौन से स्टेज पे है, वो हम लोग देखेंगे. देन चाइल्ड्स टॉलरेंस टू स्पेसिफिक मेडिकेशन. जो हम लोग मेडिकेशन यूज़ कर रहे हैं वो टॉलरेबल है कि नहीं चाइल्ड के लिए, वो अपन को पहले देखना है. देन ट्रीटमेंट है फॉर चाइल्ड विथ मैनी लीजन्स ओरल एंटीबायोटिक्स आर गिवन. इफ चाइल्ड हैज़ ओनली फ्यू लीजन topical antibiotics are applied directly on the affected areas. Bath the child daily with an antibacterial soap to help decrease the chance of spreading the infection. So treatment क्या रहेगा, अगर चाइल्ड को बहुत ज़्यादा लीजन्स प्रेजेंट है, रैशेस प्रेजेंट हैं, तो उस केस में हम लोग ओरल एंटीबायोटिक्स देते हैं. देन इफ़ चाइल्ड हैज़ ओनली फ्यू लीजन, अगर कम लीजन है उनमें तो हम लोग टॉपिकल एंटीबायोटिक जो है वो अप्लाई करेंगे डायरेक्टली ऑन द अफेक्टेड एरिया. जहाँ पे अगर फेस पे हुआ है, नेक पे हुआ है, आर्म एरिया में हुआ है, तो उसके वहाँ पे क्या करेंगे, जो एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट जो है वो अपन डायरेक्टली अप्लाई करेंगे. देन बाद जो चाइल्ड डेली विद एंटीबैक्टीरियल सोप का यूज़ करके अपन बेबी को बात कराएंगे, जिससे क्या होगा जो इन्फेक्शन है स्प्रेडिंग से अपन उसको प्रिवेंट कर सकते हैं. देन नेक्स्ट है प्रॉपर हैंड वॉशिंग टेक्निक बाय एवरीवन इन द हाउस होल्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हेल्प डायग्नोसिस द चांस ऑफ स्प्रेडिंग एंड इन्फेक्शन. सो इनके अगर इम्पेटिगो हुआ है किसी इन्फेंट को, किसी बेबी को, तो अपन को क्या करना है, प्रॉपरली हैंड वॉशिंग करना है. जितने भी मेंबर हैं हाउस के वो सभी प्रॉपर हैंड वॉशिंग जो टेक्निक है वो सब यूज़ करेंगे. इससे क्या होगा जो उसका स्प्रेडिंग है दूसरे अदर मेंबर को स्प्रेड करने से हम लोग उसको प्रिवेंट कर सकते हैं. देन कीप द चाइल्ड फिंगर नेल शॉर्ट टू डिक्रीज द चांस ऑफ स्क्रैचिंग एंड स्प्रेडिंग द इन्फेक्शन. सो जो चिल्ड्रंस का जो नेल्स है वो हमको शॉर्ट रखना है, क्योंकि क्या होता है जो बच्चे हैं वो नेल्स के स्क्रैच कर देंगे लीजन्स को, जिससे क्या होगा वो अदर ऑर्गन में, अदर बॉडी पार्ट में क्या होगा वो स्प्रेड होने का चांसेस होगा. अवॉइड शेयरिंग ऑफ गारमेंट, टॉवल्स एंड अदर हाउस होल्ड आइटम्स टू प्रिवेंट द स्प्रेडिंग ऑफ इन्फेक्शन. तो हम लोग को क्या होता है, कंटाजियस होता है, इन्फेक्शियस है, तो इससे प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो बेबी का जो भी क्लोथ्स है, टॉवल है, गारमेंट्स है, वो सब अदर डिफरेंट एरिया में रखना है, उसको आइसोलेट करके रखना है. द नेक्स्ट है सेल्यूलाइटिस. सो सेकेंड डिसऑर्डर है बैक्टीरियल इन्फेक्शन का सेल्यूलाइटिस. सेल्यूलाइटिस इज़ अ डीप बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द स्किन. द इन्फेक्शन यूजुअली इन्वॉल्व्स द फेस, आर्म एंड लेग्स.
It may happen in normal skin, but it usually occurs after some types of trauma causing an opening in the skin. This opening can lead to infection. So impetigo जो था फर्स्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन था वो क्या था, सुपरफिशियल इन्फेक्शन था. बट जो सेल्यूलाइटिस है वो डीप बैक्टीरियल इन्फेक्शन है. इसमें क्या होता है, जो स्किन के लेयर्स हैं सारे लेयर्स में ये इफेक्ट करता है. द इन्फेक्शन यूजुअली इन्वॉल्व द फेस, आर्म्स एंड लेग्स. तो फेस इन्वॉल्व रहेगा, आर्म्स इन्वॉल्व रहेगा, देन लेग्स में भी ये इन्फेक्शन सेल्यूलाइटिस होने का चांसेस है. इट में हैपन इन नॉर्मल स्किन. ये क्या होता है, नॉर्मल स्किन में भी हो सकता है, लेकिन मेनली क्या होता है, अगर किसी स्किन में ट्रॉमेटिक इंजरी हुआ है तो उस केस में क्या होगा, वो इंजरी स्प्रेड होगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा. अगर उस ट्रॉमा में, इंजरी में, वुंड में अगर इन्फेक्शन कोई बैक्टीरिया कॉज कर रहा है तो वो लीड करेगा सेल्यूलाइटिस को. दिस ओपनिंग कैन लीड टू इन्फेक्शन होने का चांसेस भी रहेगा. देन ईटियोलॉजी क्या है, सेल्यूलाइटिस इज कॉज बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ अ वुंड एरिया ऑफ स्किन दैट इज नो लॉन्गर इंटैक्ट. द मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल कॉज ऑफ सेल्यूलाइटिस इंक्लूड द फॉलोइंग. Group A beta hemolytic streptococcus, streptococcus pneumonia and staphylococcus aureus. So the main जो बैक्टीरिया हैं हेमोलाइटिक, ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस pneumonia and staphylococcus aureus. These are the main causative agent of cellulitis. Then next है clinical features. What are the clinical findings we may present in cellulitis? First है swelling of skin. तो जहाँ पे भी सेलुलाइटिस होगा वो एरिया जो है वो स्वेलिंग हो जाएगा, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगा. देन टेंडरनेस प्रेजेंट रहेगा, टच करने से बेबी को जो होगा पेन होगा. देन वार्म स्किन रहेगा, जहाँ पे भी सेलुलाइटिस हुआ है हम लोग अगर टच करेंगे तो वहाँ का जो स्किन है वो वार्म रहेगा. पेन रहेगा, ब्रूइशिंग रहेगा. देन ब्लिस्टर फॉर्म हो सकते हैं, अगर सेलुलाइटिस प्रेजेंट है तो क्या होगा, ब्लिस्टर फॉर्म हो सकता है. इन दिस इमेज यू कैन सी ब्लिस्टर फॉर्मेशन. देन फीवर होगा, हेडेक होगा, चिल्स हो सकता है, फीलिंग वीक, ठीक है, वीकनेस होगा, रेड स्ट्रिक्स होता है. ये जो यहाँ पे क्या है, ये इमेज में आप देख सकते हैं, यहाँ पे रेड जो है स्ट्रिक्स प्रेजेंट रहेगा. ब्लिस्टर फॉर्मेशन है ये, और ये है इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग. The next है diagnostic evaluation. Diagnosis is usually based on medical history and physical examination of the child. Blood and skin sample may be taken to confirm the diagnosis and the type of bacteria that is present. So diagnosis करने के लिए हम लोग को we have to take proper history and physical examination for the diagnosis of cellulitis, and blood and skin sample to may be taken for culture. हम लोग कल्चर करके देखेंगे कौन से बैक्टीरिया से सेलुलाइटिस कॉज कर रहे हैं. द नेक्स्ट है मैनेजमेंट, ओरल और आईवी एंटीबायोटिक्स. और सेल्यूलाइटिस अगर स्मॉल एरिया में है, ज़्यादा मेजर नहीं है, तो उस केस में हम लोग ओरल एंटीबायोटिक दे सकते हैं. अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड है, इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में हम लोग आईवी एंटीबायोटिक्स जो हैं वो प्रोवाइड कराते हैं. देन वार्म एंड वेट ड्रेसिंग फॉर ऑन इन्फेक्शन साइट. जहाँ पे इन्फेक्शन साइट में जहाँ पे भी सेल्यूलाइटिस हुआ है वहाँ पे वार्म और वेट ड्रेसिंग प्रोवाइड कराते हैं. देन सर्जिकल इंटरवेंशन टू बी डन इफ़ जो स्प्रेड इन्फेक्शन है, बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो उस केस में सर्जिकल इंटरवेंशन भी करते हैं. देन एलिवेट द अफेक्टेड पार्ट एंड रिड्यूस एक्टिविटी ऑफ दैट पार्ट. सो अगर लिम्स में कहीं पे सेल्यूलाइटिस प्रेजेंट है तो हम लोग को वो जो पार्ट है वो एलिवेट करके रखना है. देन रिड्यूस एक्टिविटी ऑफ दैट पार्ट, जो हम लोग जो भी पार्ट में सेल्यूलाइटिस हुआ है उसका यूज़ कम करना है. The next है complication. What are the complication can be occur due to cellulitis? So first है meningitis, septic arteritis and glomerulonephritis. So meningitis कैसे कॉज होगा, कहीं पे अगर सेल्यूलाइटिस हुआ है वहाँ से बैक्टीरिया जो है अगर ट्रेवल करके मेनिंजेस में पहुंच जा रहे हैं, ब्रेन के कवर्स हैं जहाँ पे लेयर्स प्रेजेंट है वहाँ पे अगर इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं तो वो लीड करेगा मेनिंजाइटिस. देन सेप्टिक आर्थराइटिस, वही अगर बैक्टीरिया जो है बीटा हीमोकोकस ऑरियस है, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस है, तो ये सब अगर स्किन के थ्रू स्प्रेड होके अगर बोन्स में जा रहे हैं, बोन में इन्फ्लेमेशन कर रहे हैं, तो वो सेप्टिक आर्थराइटिस कॉज करेगा. देन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, सिर्फ किडनी में अगर स्प्रेड हो जा रहे हैं तो ये क्या होगा, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कॉज करेगा. देन नेक्स्ट जो इन्फेक्शन है वो है फॉलिकुलाइटिस. द फॉलिकुलाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ हेयर फॉलिकल्स ड्यू टू एन इन्फेक्शन, इंजरी और इरिटेशन.
सो हेयर फॉलिकल्स में अगर इन्फ्लामेशन हो जा रहा है तो उसको हम लोग फॉलिकुलाइटिस बोलते हैं। ये क्या किस लिए होता है? इन्फेक्शन होता है, इंजरी है, अगर इरिटेशन हो रहा है तो उसको वो क्या करेगा? फॉलिकुलाइटिस कॉज करेगा। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय टेंडर स्वेलोन एरिया दैट फॉर्म्स अराउंड द फॉलिकल, ऑफन ऑन द नेक, ब्रेस्ट, बटक्स एंड फेस। सो हेयर फॉलिकल्स में जो इन्फ्लामेशन होता है वो फॉलिकुलाइटिस कॉज करता है। Here you can see the images of folliculitis. So mainly neck रीजन में, ब्रेस्ट में, बटक्स में एंड फेस में फॉलिकुलाइटिस होने का चांसेस होता है। जो हेयर फॉलिकल्स होंगे उनमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा, उस कंडीशन को हम लोग फॉलिकुलाइटिस बोलते हैं। देन है नेक्स्ट डिसऑर्डर जो है बॉइल्स है। बॉइल्स आर पस फिल्ड लीजन दैट आर पेनफुल एंड यूजली फर्म। सो बॉइल्स होते क्या होता है? लीजन्स होंगे, उनमें अगर पस फिल्ड हो जा रहा है तो उसको हम लोग बॉइल्स बोलते हैं। तो पेनफुल होते हैं और क्या होता है? बॉइल्स आर यूजुअली लोकेटेड इन द वेस्ट एरिया, ग्रोइन, बटक्स एंड अंडर द आर्म। सो अंडर आर्म में होगा, बटक्स में होने का चांसेस है, वेस्ट एरिया में, ग्रोइन एरिया में बॉइल्स होने का चांसेस होता है, जिसमें लीजन्स होते हैं, उसमें पस फिल्ड हो जाता है। तो इमेज में आप देख सकते हैं इसमें क्या होता है? बॉइल्स है। तो नेक्स्ट है कार्बंकल्स। कार्बंकल्स आर क्लस्टर ऑफ बॉइल्स। दिस आर यूजुअली फाउंड इन द बैक ऑफ द नेक और थाई। सो कार्बंकल्स क्या होते हैं? क्लस्टर ऑफ बॉइल्स होते हैं। बॉइल्स क्या होते हैं? लीजन्स होगा जिसमें पस फॉर्मेशन होगा, और बॉइल्स एक से अगर ज़्यादा हैं, मोर देन वन है, तो वो एक ग्रुप में क्या होगा? कार्बंकल्स होते हैं। दिस आर द कार्बंकल्स मेनली फाउंड इन बैक ऑफ द नेक एंड थाई। द नेक्स्ट है स्टेफाइलोकोकल स्कैल्ड स्किन सिंड्रोम। स्टेफाइलोकोकल स्कैल्ड सिंड्रोम इज एन infective response occurs due to Staphylococcus. It is characterized by peeling of skin. These mostly affect infant, young children, and individuals with depressed immune response or renal insufficiency. These can be life-threatening. Staphylococcus scald skin syndrome है, here you can see in the images. Staphylococcus scald syndrome क्या होगा? इन्फेक्टिव रिस्पॉन्स होता है जो मेनली स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया की वजह से होता है। पीलिंग ऑफ स्किन होगा, इसमें क्या होगा? स्किन का जो लेयर है वो धीरे धीरे निकलता जाता है, और ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। यंग चिल्ड्रंस में होता है, और इंडिविजुअल अगर जिसका इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लो है उनको भी ये होने का चांसेस है। सो दीज आर द बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड कैसे हम लोग उसको मैनेज करेंगे, डायग्नोस करेंगे। डायग्नोस करने के लिए प्रॉपर हिस्ट्री लेना है, फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। सो ये सब क्या थे? बैक्टीरियल इन्फेक्शन थे रिलेटेड टू पीडियाट्रिक्स। थैंक यू।